हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। जो 10 मिनट रैपिड क्लास होती है हमारी, उसमें हम टैगलाइंस करेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट टैगलाइंस है जो कि आपको याद करके जाना ही है। वैसे मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था अराउंड 4 मंथ्स अगो, तो आपने अगर वो पीडीएफ अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको सारी टैगलाइंस याद होगी। तो सबसे पहले एप्पल। तो एप्पल देखो, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, 2018 में, है ना। 2018 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसकी जो टैगलाइन है वो है थिंक डिफरेंट। ठीक है, थिंक डिफरेंट इसकी टैगलाइन है। तो क्या थिंक डिफरेंट करते हैं ये लोग? क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं और उससे ज़्यादा उसका पैसा लेते हैं। ठीक है, एडीबी। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी इसमें इस क्लास में लेने का बस यही मकसद था मेरा, क्योंकि इन्होंने जो है 1 बिलियन डॉलर लोन दिया है हमारे दिल्ली मेरठ, जो हमारा कॉरिडोर बनने जा रहा है 82 किलोमीटर लॉन्ग, और जो कि 2025 तक इंडियन रेलवे का टारगेट ईयर रखा गया है। ये मैंने जो हमारी इंडियन रेलवे का करंट अफेयर वाली क्लास है उसमें कवर कर दिया था। तो आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, फाइटिंग। आप लोगों को अगर ये पीडीएफ जो है नहीं मिला होगा तो डोंट वरी, आज जो है टीम पूरा के पूरे जितने भी पीडीएफ है हमारे, सारे हम आपको दे देंगे आज कंपाइल करके। ठीक है, एंड द पैसिफिक, एंड द पैसिफिक। और एक बात, एक्चुअली ये क्लास बनाने का मेरा एक मकसद था। बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनका जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं। डोंट वरी, एज सच कुछ नहीं होता। टेस्ट सीरीज में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे, या फिर लाइक बहुत ज़्यादा भी मार्क्स आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि पास हो जाओगे। वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है। टेस्ट सीरीज इसलिए देना होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपके बॉडी क्लॉक उस तरह से बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। सेकेंडली, आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे और वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर से कहती हूँ, वो क्वेश्चंस आपके डायरी में लिख लो और उसको याद कर लो। ठीक है, एक ही बार याद करना है। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद उसको भूल जाओ ना, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन या उससे इंटरलिंक क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या, ऐसे आपका कुछ दाव पे लगा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं। तो आप लोग उसको याद कर लो। ठीक है, ये बात याद कर लो। एंड सेकेंडली, जो भी पोर्शन से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे, जैसे सपोज आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो इकोनॉमिक्स का पहले अच्छे से रिवीजन करो और फिर ही पेपर देने के लिए बैठो। अच्छे से उसका जो है एनालिसिस करो। और जो हमारा क्या कहते हैं उसको, टेस्ट सीरीज के मार्क्स होते हैं, वो कभी भी मैटर नहीं करते। और एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम में जितने क्वेश्चंस बनेंगे उसी को क्लिक करके आना है, तुक्का नहीं लगाना है। नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर अगर हार्ड होगा तो सबके नॉर्मलाइजेशन से मार्क बढ़ेंगे। अगर आपने ऐसे सोचा कि भाई मेरे तो सिर्फ 60 ही बन रहे, मेरे तो सिर्फ 68 ही बन रहे, लास्ट ईयर कट ऑफ इतना था, अब मेरा कैसे होगा एंड ऑल, फिर मैं इसको तुक्का लगा दूंगा, ऐसा। अगर देखो, कौन से क्वेश्चंस कह रही हूँ मैं, जो क्वेश्चंस आपको जेन्युइनली लगता है कि मैंने सारा कुछ पढ़ रखा है फिर भी मुझे ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब वो किसी को भी नहीं बन रहा है। मैथमेटिक्स रीजनिंग के तो क्वेश्चन देखो सबको बनना ही चाहिए, ऑब्वियसली है। वो तो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो बनना जरूरी है। सेकेंडली, जो नए सब्जेक्ट है जैसे सीआरएम है, मार्केटिंग है, इकोनॉमी है, इस इकोनॉमिक तो देखो नया सब्जेक्ट नहीं है, ये पहले से पढ़ चुके होंगे आप लोग। लेकिन जो नए सब्जेक्ट है, सीआरएम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, डीएफसीसीआईएल एंड मार्केटिंग, हाँ, इसमें मैं आप लोगों को कंसिडर कर सकती हूँ कि ठीक है, आपको नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। एंड जितने भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे आपके, वो सारे क्वेश्चंस एक डायरी में लिखिए। एग्जाम सेंटर के बाहर भी आपको जल्दी का अंदर मत जाइए, कुछ नहीं, वो सैनिटाइजर वैनिटाइजर वो कुछ नाटक होता है उनका, बहुत लंबा नाटक होता है, तो अच्छे से इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम सेंटर के बाहर जाके ठहरिए, बट जल्दी से एग्जाम हॉल में मत जाइए, ये याद करते रहिए। ठीक है, अब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टैगलाइन है, इंडियाज, क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक ऑफ, सॉरी, जितने भी बैंक्स है ना, बड़े बड़े बैंक्स, उनका आपको टैगलाइन याद करना ही है। मैंने आप लोगों को बताया भी था एक्चुअली ये। तो बैंक ऑफ इंडिया की है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट है बीएसएनएल। अब देखो बीएसएनएल का, देखो बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल का कनेक्टिंग इंडिया है, ये तो सबको पता ही था। टेलीकॉम हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, कनेक्टिंग इंडिया।
ये रट्टा मारने की चीज़ है, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। कनेक्टिंग इंडिया। एचडीएफसी का इम्पोर्टेंट है, देखिए एचडीएफसी का क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये न्यूज़ में थी, अभी नहीं, अ, मतलब नॉर्मल अराउंड लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा न्यूज़ में थी। तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, योर वर्ल्ड। अच्छा, होंडा कंपनी की क्या है, होंडा कंपनी की है पावर ऑफ ड्रीम्स। क्या है, पावर ऑफ ड्रीम्स, पावर ऑफ ड्रीम्स। आईबीएम की याद करना है आप लोगों को, ठीक है। आईबीएम मैंने देखो यहाँ पे स्टार मार्क भी करके रखा है, क्यों, क्योंकि ये कंपनी जो है आपकी सीआरएम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। ये सीआरएम के सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो आईबीएम का जो है सोल्यूशन फॉर अ स्मॉल प्लैनेट, क्या है, सॉल्यूशंस फॉर अ स्मॉल प्लैनेट, अ स्मॉल प्लैनेट। एंड डोंट वरी, जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते रहिए, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचोगे कि बिना रिवीजन के मैं कर लूंगा, एक बार मैंने पढ़ लिया है, एक बार मैंने लेक्चर देख लिए तो हो जाएगा, नहीं, लेक्चर आपको बार बार देखने हैं। अगर नोट्स बना रखे तो फिर उसको रिवीजन करो, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोट्स नहीं बना रखे तो फिर लेक्चर 1 2 के स्पीड पे देखना शुरू कर दो। आईडीबीआई बैंक का है बैंकिंग फॉर ऑल, क्या है, बैंकिंग फॉर ऑल, बैंकिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट है एसबीआई। एसबीआई बैंक का एक्चुअली मैंने क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चलाई थी उसमें भी मैंने आपको कहा था कि एसबीआई का जो है आपको पूछेगा ही पूछेगा। एसबीआई एक्चुअली न्यूज में भी था इसलिए पूछ सकता है। तो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, डोंट माइंड फॉर माई हैंड राइटिंग, नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। देन सेल का अगर पूछा जाए तो सेल का नहीं, मुझे नहीं लगता सेल का पूछेगा, फिर भी याद रखो सेल जो है वो हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, स्टील से याद आया मुझे, आपको क्या करना है ना, जितने भी हमारी सेकंड या थर्ड जो फाइनेंशियल सॉरी 5 ईयर प्लान था हमारा, सेकेंड एंड थर्ड में जितने भी फैक्ट्रीज बनी है, ठीक है, वो सारी फैक्ट्रीज का याद कर लेना, जैसे राउरकेला, बोकोरा। तो जो भी स्टील प्लांट वगैरह बने हैं तो उनका ना आपको सिर्फ हेडक्वार्टर याद कर लो, उससे क्वेश्चन बनने के थोड़े से चांसेस है। क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन ट्रेन चली थी तो आधे से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वहीं से आया मिला था एक्चुअली सबको, ऑल ओवर द इंडिया। तो आपको वो इतना याद कर लो, ठीक है। उतना क्या, तीन ही है, तीन ही कंपनीज है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिख कर दे दूंगी, अदरवाइज आप खुद से भी उसको देख सकते हो, ठीक है। उतना कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ना कि देखो, आपको लगेगा आपको पूछा जाएगा ऑक्सीजन ट्रेन से, नहीं, वो लोग थोड़ा सा उल्टा पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, द बैंक दैट बिगिंस विथ यू, द बैंक दैट बिगिंस विथ यू, ठीक है, विथ यू। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक जो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। मैंने वर्ल्ड बैंक का एक स्पेशल क्लास भी ले रखा है, आपने वो देख रखा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। आपने क्या करना है, अगर आपने जो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस से पहले से देख भी रखी है तो फिर से उसको ना 2 के स्पीड पे, 2x के स्पीड पे या 1.5 के स्पीड पे उसको देख लो, ठीक है, जैसे समझ में आया आपको वैसे, लेकिन उसका एक बार रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है, वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इंडियन रेलवे का स्लोगन है एक्चुअली, क्या है, इंडियन रेलवे का स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। अच्छा, मैंने अमेजोन के बारे में बताया कि आपको नहीं, तो देखो अमेजोन का भी एक स्लोगन है, आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो एक मिनट, हाँ, अमेजोन का स्लोगन है वर्क हार्ड हैव फन मेक हिस्ट्री। अमेजोन का स्लोगन है वर्क हार्ड हैव फन एंड मेक हिस्ट्री। तो इतना याद रखना है आपको, जितने भी इम्पोर्टेंट है, वैसे मैंने सारे के सारे प्रोवाइड कर रखे हैं आप लोगों को। अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ रखा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ रखा होगा तो पढ़ लो फिर आज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितना पेपर में आपको आता है उतना ही क्लिक करके आइए, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, थैंक यू।